अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन इम्रअतुन खाफत मिन बालिहा नुशूज़न औ इराज़न फला जुनाहा अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर व उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह व इन तुहसिनु व तत्तकू फ़इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलून खबीरा। तमाम किस्म दियां बड़ाइयां और तारीफ़ां उस अल्लाह दे लई जिहड़ा कि इकल्ला है अपनी ज़ात दे विच और अपनी विशेषतावां दे विच। अल्लाह दी तारीफ़ तो बाद दरूद व सलाम होन सारे नबियां दे उपर, ख़ास तौर पर साडे आखिरी नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उपर अल्लाह दियां रहमतां अल्लाह दियां सलामतियां होन। भरावो, मैंने तुहाडे सामने सूरह निसा दी आयत नंबर 128 पढ़ी है। इस आयत दे विच अल्लाह पाक रहनुमाई कर रहा है ईमान वालियां दी, मुसलमानां दी, सारी इंसानियत दी। किस चीज़ की रहनुमाई है? रहनुमाई इस चीज़ की है कि जदों इंसान की जिंदगी दे विच, मियाँ बीवी की जिंदगी दे विच हालात ज़्यादा खराब हो जान, मामला तलाक की नौबत तक आ जाए, मामला तलाक की नौबत तक आ जाए, तो फरमाया कि तलाक ना दईओ, पहला बसाउण की कोशिश करियो, पहला घर नूं जोड़न की कोशिश करियो, घर तोड़ियो ना। बद तो बद कोशिश यही होनी चाहिए है कि हर हालत दे विच घर बस जाए, घर टुटे ना। इस आयत दे विच जिहड़ी रहनुमाई की है, गाइडनेस सानू गाइड किया है, वो यही गाइड किया है। फरमाया कि जेकर औरत डरदी है मिन बालिहा नुशूज़न, अपने मर्द दे नुशूज़ तो, ज़्यादती तो, उसकी वधीकी तो, उसके जुल्म ज़्यादती तो डरदी है, औ एराज़न या उसकी बेरुखी तो डरदी है। ज़्यादती होगी, बेरुखी होगी, तो फिर की करे? मर्द बेरुखी इख्तियार कर रहा है, मर्द ज़्यादती कर रहा हैगा, फिर की करे? तलाक ले लवे, छुट्टी करे तलाक लैके, या खुला ले लवे, की करे? फरमाया फला जुनाहा अलैहिमा, कोई हरज की गल नहीं हैगी, कोई हरज की गल नहीं हैगी दोनों के उपर कि वह आपस दे विच सुलह कर लन, आपस दे विच सुलह कर लन। वस्सुल्हु खैर, सुलह दे विच खैर है, बेहतरी है, लेकिन सुलह क्यों नहीं हुंदी हैगी? फरमाया सुलह तां नहीं हुंदी हैगी कि वह उहज़िरतिल अनफुसुश्शुह, नफ्स के अंदर, दिलों के अंदर बखीली और तंगी है, बखीली और तंगी है दिलों के अंदर। अगे फरमाया व इन तुहसिनु व तत्तकू, जे तुसी एहसान करो और रब तो डरदे रहो, फ़इन्नल्लाहा काना बिमा तअमलून खबीरा, बेशक
ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਭਰਾਵੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ मैंने कुछ गल्लां रखियां थीआं तुहाडे सामने। तुहानूं अगर याद होवे तो पिछले खुतबा जुमा दे विच गल ये थी कि अगर औरत नशूज़ दा रवैया इख्तियार करे, नशूज़ मतलब ज़्यादती, नशूज़ मतलब अपने आप नूं बड़ा मनना, अगर औरत नशूज़ दा रवैया इख्तियार करे तो मर्द नूं की करना चाहिए हैगा। पिछले खुतबे जुमा दस्सिया था, पहली स्टेज समझाउण दी, दूसरी स्टेज बिस्तर अलग करन दी, तीसरी स्टेज जिहड़ी हैगी उस नूं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मारन दी। 3 स्टेजां थीआं। उरे अज दी आयत दे विच की है कि अगर नशूज़ ज्यादती वधीकी मर्द की तरफ तो हो रही है, उत्थे औरत की तरफ तो हो रही थी, उरे कहा कि अगर मर्द की तरफ से और ज्यादती हो रही है और औरत डरदी है इस बात तो, किस बात तो? मर्द की ज्यादती तो और उसके बेरुखी तो। भरावो, मियाँ बीवी दे जिंदगी दे विच उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे हन। मियाँ बीवी के रिश्ते दे विच उतार चढ़ाव आउंदे रहिंदे हन। तो कुरान ने कहा है कि जदों इस तरह का हालात आ जान, उतार चढ़ाव का मामला होवे और इस तो भी उपर जब हालात बिल्कुल ही आखिरी स्टेज के उपर होन, तलाक की नौबत होवे, तो कुरान ने कहा कि तलाक नहीं होना चाहिए, उस तो पहले नभाओ करो। तुसीं नभाओ किस तरह होगा? अच्छा, एक गल ये भी समझ लेनी चाहिए है एक गल ये समझ लेनी चाहिए है कि कुरान ने जड़ा नशूज़ का शब्द लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, वो मर्द वास्ते भी इस्तेमाल किया है, औरत वास्ते भी इस्तेमाल किया है। मतलब की है कि ज्यादती जिहड़ी हैगी, धक्काशाही जुल्म जिन्हों आप कह रही है, वह मर्द की तरफ तो भी हुंदा है, औरत की तरफ तो भी हुंदा हैगा, दोनों की तरफ तो हुंदा है जुल्म। कोई कल्ला मर्द की तरफ तो जुल्म नहीं हुंदा। औरत भी जुल्म करने वाली, औरतां भी जुल्म करदियां, जुल्म करने वाले मर्द भी जुल्म करते हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए हैगा। तो मर्द का जिहड़ा हैगा जुल्म ज्यादती की है, मर्द की जुल्म ज्यादती कि औरत के हक अदा ना करे, उस तो पीछा छुड़ाने की कोशिश करे, बदसलूकी करे, मार पिट करे, औरत के नाल मुंह मोड़ लवे औरत तो। और इस तरह औरत का नशूज़ की है, औरत की ज्यादती की है कि औरत मर्द के मुकाबले अपने आप को बड़ा मन्ने, मर्द के मुकाबले अपने आप को बड़ा मन्ने, मर्द की बड़ाई कबूल करने को तैयार ना होवे। ये औरत की जिहड़ी हैगी ज्यादती है। सरकशी औरत की, सरकशी मर्द की तरफ तो भी होवे, भावें मर्द की तरफ तो होवे या औरत की तरफ तो होवे, दोनों ही तरफ तो हो सकती है। तो जदों सरकशी ज्यादती मर्द की तरफ तो होवे तो वो पिछे कोई ना कोई वजूहात होंदियां ही, बिना वजूहात तो कोई मामला पेश च आउंदा ही नहीं हैगा। तो जो मर्द की तरफ तो ज्यादती होगी तो वो पिछे की वजूहात हो सकदियां हन कि मर्द नूं औरत पसंद नहीं हैगी, या फिर औरत जिहड़ी हैगी मर्द के हकूक नहीं अदा कर रही, जिस्मानी हकूक अदा नहीं कर रही हैगी, या औरत मुस्तकिल तौर के उपर बीमार है, या फिर दोनों का आपस के विच सुभाव नेचर नहीं मिलता हैगा। एक आखिरी स्टेज ये भी है, या फिर मर्द का दिल किते होर बाहर लग्या होया हैगा, या औरत का दिल किते बाहर लग्या होया हैगा। कमियां ज्यादतियां दोनों तरफ तो होंदियां हन। तां उरे आपां जिहड़ी गल करनी है
कि अगर मर्द की तरफ तो ज्यादती होंदी है, वो पिछे वजूहात की ने, ये सारिया वजूहात दसियां। तो जदों मामला इस तरह का होवे, घरेलू हालात बिगड़ जान, मामला तलाक तक आ जाए, तो फिर की करो, तलाक ले लो, तलाक दे के घर छुट्टी करो, बहुत आसान है। दो हल ने, कुरान ने दो हल दसे। दो हल की ने? पहला हल तो यह है कि औरत, पहला हल यह है कि आपस दे विच सुलह करो, आपस दे विच सुलह करो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होवे तुहाडी आपस दे विच, की कमी है, की ज्यादती है, किस तरह बेहतर हालात हो सकते हैं, आपस दे विच सुलह करो, मामले नूं हल करने की कोशिश करो। पहली गल तो यह है, सुलह किवें होगी कि औरत अपने कुछ अधिकार छड्डण पर तैयार हो जाए। औरत मिसाल के तौर के उपर, औरत बीमार है, मिसाल के तौर के उपर औरत के अंदर कोई कमी है, बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैगी, तो एक स्टेज का एक मामला तो यह है कि मर्द उन्होंने तलाक दे, छुट्टी करे, या मर्द बाहर जाके हरामकारियां करे, या बाहर मुंह मारे, या पर तीसरी बात यह है कि मर्द दूसरा ब्याह कर लवे। जे दूसरा ब्याह करता हैगा तो पहली नूं छड्ड देवे, पहली नूं तलाक दे देवे, क्या कि पहली नूं तलाक ना देवो, सुलह करो आपस दे विच। अगर औरत तलाक लेना चाहती है, खुला लेना चाहती है, लैके छुट्टी करे, लै सकती है, हक है वह। लेकिन क्या ये मसले का हल हैगा कि तलाक लवो, जुदा हो जाओ, छुट्टी अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला? क्या ये मसले का हल हैगा? ये भी अकलमंदी की कोई गल नहीं हैगी कि इंसान छोटा मसला हल करदा करदा बड़ा मसला खड़ा कर लवे। ये अकलमंदी है कोई? तलाक लत्ता लैके छुट्टी, जिंदगी जिउंदे होए टाइम निकल गया मर्द दे नाल, बच्चे ने, उस तो बाद नौबत तलाक दी आ गई, मर्द ने तलाक दे दी या औरत ने खुला ले लिया, छुट्टी। उस तो बाद दे जिहड़े मसाइल ने उहदे बारे सोचिया नहीं हैगा। बच्चे ने, बच्चों दी जरूरियात ने, बच्चों की पढ़ाई है, और बच्चों नूं बाप की जरूरत है, उस तो इनकार नहीं किया जा सकता। यह नहीं होना चाहिए कि अपने हकूक और अधिकार लंदे लंदे असीं किसी दूजे दे अधिकार मार दिए। औरत ने, मर्द ने तलाक देता, औरत ने खुला ले लिया, छुट्टी आपस दे विच, लेकिन जिहड़े बाद दे विच मसाइल पैदा होणगे उहदे बारे सोचिया नहीं। औरत कित्थे जाऊगी? बच्चों नूं जिहड़ी बाप दी लोड़ है वह किवें पूरी होगी? तां कुरान ने जिहड़ा हैगा हल पेश किया हैगा। मिसाल के तौर के उपर, अगर कोई इंसान किसी दूजे नूं गाल कढ़दा है, तो जिन्हों गाल कढ़ी थी उन्हें गाल कढ़न वाले ते रख के एक मारिया, जिहदे एक मारिया उन्हें अग्यों 3 मारे। इस तरह मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा लड़ाई बढ़ गई। बेहतर यह था कि जिन्हों गाल कढ़ी गई थी अगर वह शुरू दे विच बर्दाश्त कर लेंदा, सहनशीलता इख्तियार करदा, और हो सकता है कि सामने वाले नूं खुद ब खुद शर्म आ जाती है उपर, इस बात के उपर सामने वाले नूं खुद ब खुद शर्म आ जाती और वह अपनी गलती का एहसास करता, माफ़ी मंग लेंदा। जे इंसान शुरू दे विच बर्दाश्त करदा, तां शुरू दे विच बर्दाश्त किता नहीं हैगा, मामला बढ़ गया, तो कहने का भाव यह है कि छोटे मसले नूं हल करदे करदे बड़ा मसला क्रिएट कर लेना, बड़ा मसला खड़ा कर लेना, ये कोई अकलमंदी की गल नहीं हैगी। तो कुरान ने कहा कि
ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਮਝਣ ਦੇ ਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਲ੍ਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਦੋ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਰੀਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਹੱਕ ਛੱਡੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡੇ। ਜੇ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਕੀ ਛੱਡੇ? ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰਤ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਤੋਂ ਮਹਾਨਾ ਖਰਚ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿਰ ਹੈ ਮਰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਵਕਤ ਮਰਦ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਕਵੇ ਮੈंने ਆਪਣਾ ਮਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇਈ ਤੂੰ, ਅਗਰ ਘਰ ਬਸਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਜਾਂ ਮਰਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡੇ, ਜਾਂ ਮਰਦ ਕੋਈ ਹੱਕ ਛੱਡੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਕੂਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ। ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ? ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੀ, व उहज़िरतिल अनफुसु शुह, कि दिलों के अंदर, नफ्स के अंदर तंगी रख दी गई। इंसान के दिलों के अंदर तंगी है, नफ्स के अंदर तंगी है, माड़ापन इंसान की नफ्स के अंदर माड़ा पीता है इंसान का। कुर्बानी देने वास्ते इंसान तैयार नहीं होंदा हैगा, अपने अधिकार छड्डण वास्ते तैयार नहीं होंदा हैगा। जिहड़ा कुरान ने कहा कि दिलों के अंदर तंगी रख दी गई, जिहदे कारण इंसान आपस दे विच सुलह करदे नहीं हैगे। व उहज़िरतिल अनफुसु शुह, शुह किनू कहंदे हन? शुह कहंदे हन कि जिहदा हक देने, शूह कहने दो चीज़ों नू, हिरस और तमा। हिरस और तमा, जिहदा हक देने, ओहदा हक देना नहीं हैगा, अपना लेने। जिहदा हक देने, ओहदा देना नहीं हैगा, अपना लेने। जदों ये दो भावनावां हुंदियां, इन्हां दो भावनावां नू मिल के शूह की कैफियत पैदा हुंदी है। तो कहा कि दिलों के विच शूह रख दिता गया, दिलों के अंदर तंगी रख दी गई, जिहदे कारण इंसान आपस दे विच सुलह करने वास्ते तैयार नहीं हुंदे हैगे। जिथे इंसान कहे मेरा हक है, मेरे नाल ज्यादती होई, मैनू मेरे नाल कमी आ होई, इंसान झुकन वास्ते तैयार ना होवे, दोनों फरीकां दे विचों कोई एक फरीक हेठां आउण वास्ते तैयार ना होवे, फिर उत्थे सुलह होंदी नहीं हैगी। अगर सुलह करनी है तो अपना हक कोई ना कोई छड्डना पऊगा। और कुरान ने कहा कि अगर तुसी हल चाहते हो कि आखिरी स्टेज है, घर ना टुटे, तलाक ना होवे, तो सुलह कर लो। सुलह क्यों नहीं लोग करते? दिलों के विच तंगी है, कुर्बानी देने वास्ते तैयार नहीं होंगे। मियाँ बीवी दे अपनी आपसी जिंदगी के उतार चढ़ाव के विच आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। मियाँ बीवी एक दूसरे नाल सुलह करने वास्ते एक दूसरे को मनाने की कोशिश नहीं करते। मेरी किहड़ा गलती है, मैंने थोड़ी कुछ किया इस तरह, यह तो कम ही है उठना, यह तो कम ही नाराज़ होना हैगा।
ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੀਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ व इन तुहसिनु व तत्तकू, लोगो जे तुसी एहसान करो और अल्लाह तो डरते रहो। व इन तुहसिनु व तत्तकू, अगर एहसान करो और अल्लाह तो डरते रहो। देखो दो चीज़ां होंदियां, एक हुंदा अदल और एक हुंदा एहसान। अदल की है, अदल इंसाफ की है कि जिन्हें जो किता उस नाल ओही किता जावे, जिन्हें जिन्ना किता उस नाल उसे तरह ही किता जावे। और एहसान की है कि अगर किसी ने घट किया उहदे नाल वध किता जावे, अगर किसी ने बुराई की है उहदे नाल अच्छाई की जावे। ये है एहसान। मजदूर ने मजदूरी की, मजदूर ने मजदूरी की, मजदूर नूं मजदूरी देना उहदा हक है। और अगर असी मजदूरी दे नाल नाल उहनूं उपरों कुछ वधा के दिंदे आ, ये है एहसान। तो कुरान ने कहा कि तुसी एहसान करो। अगर तुहाडे दे नाल मियाँ बी मर्द या औरत जुल्म ज्यादती कर रही है, धक्काशाही हो रहा, दोनों चों किसी एक दे उपर कोई एक करन वाला है, किसी दे उपर धक्का हो रहा हैगा, तां तुसी तलाक ना करो, घर ना तोड़ो, एहसान दा मामला करो। वो तुहाडे नाल बुराई कर रहा, तुसी उहदे नाल अच्छाई करो। कुरान ने फरमाया कि इदफा बिल्लती हिया अहसन, बुराई नूं अच्छाई दे नाल बदलो, बुराई नूं अच्छाई दे नाल बदलो। फैज़ल लज़ी बैनक बैनहु अदावतुन कान्नहु वलियुन हमीम। अगर तुम इस तरह का रवैया करोगे तो थोड़ा दुश्मन थोड़ा दोस्त बन जाऊगा, थोड़ा दुश्मन थोड़ा दोस्त बन जाऊगा अगर बुराई का जवाब अच्छाई दे नाल दोवोगे। तो कुरान ने इत्थे कहा सुलह करो, आपसी एक दूसरे के अधिकार अगर किसी को छड्डने पैंदे हैं छड्ड दो। और इंसान अधिकार आपसी क्यों नहीं छड्डदा? दिलों की तंगी करके। और अगे कहा कि दिलों की तंगी का इलाज की है, तुसी एहसान करो एक दूसरे के उपर, एहसान का मामला करो, बुराई का जवाब अच्छाई दे नाल करो। और फरमाया व तत्तकू, और अल्लाह तो डरते रहो। इंसान किसी के उपर जुल्म ज्यादती तो बाज आ नहीं सकता जब तक अल्लाह का डर और खौफ ना होवे, जब तक अल्लाह का डर और खौफ ना होवे। और अगे की कहा फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, बेशक तुसी जेड़ा कुछ कर रहे हो अल्लाह जानन वाला हैगा। अगर किसी के उपर जुल्म हो रही है अल्लाह वो भी जानता है। अगर कोई एहसान का मामला कर रहा है किसी के उपर, कोई एक फरीक दे नाल जुल्म कर रहा है, कोई एक फरीक दे उपर मर्द या औरत, औरत या मर्द किसी एक दे उपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन एक फरीक जुल्म का जवाब एहसान दे नाल, बुराई का जवाब अच्छाई दे नाल दे रहा है, तो अल्लाह जानन वाला हैगा। बाज़ दफ़ा की हुंदा है कि जदों कोई किसी नाल एहसान का मामला करता है, एक बार किया, दो बार किया, तीन बार किया, सामने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया हैगा, तो इंसान का दिल छोटा हो जाता है कि मैं इहदे नाल अच्छाई पर अच्छाई करी जा रहे हाँ, ਇਹਦਾ कोई मामला बदल ही नहीं रहा हैगा। तो कहा कि फ़इन्नल्लाह काना बिमा तअमलूना खबीरा, तुसी जो कुछ भी कर रहे हो अल्लाह उसनूं जानन वाला हैगा। तुसी जो अमाल कर रहे हो अल्लाह तुहानूं बदला देऊगा ओहदा। अगर इंसान अपने दुनिया के मामले अल्लाह वास्ते करदा है कि कोई मैनू बदला दवे या ना दवे, अल्लाह देने वाला हैगा, तो उस दे अंदर हिम्मत और हौसला आउंदा हैगा। और आखिरी गल जिहड़ी हैगी कुरान ने फरमाई, वो की गल फरमाई? दूसरी जगह फरमाया कि अगर तुहानू डर होवे घर टुटन दा, मियाँ बीवी की जुदाई का डर होवे, तो की करो? फबअसू हकम मिन अहलिही व हकम मिन अहलिहा, दो मुनसफ, दो इंसाफ करने वाले चुनो, दो इंसाफ करने वाले चुनो। एक मर्द की तरफ तो इंसाफ करने वाला होवे, एक औरत की तरफ तो इंसाफ करने वाला होवे, बैठ के गल करो। ई युरीदा इस्लाहन, दोनों इसलाह चाहते होन, दोनों सुलह चाहते होन, इसलाह चलाते होन, मामले की दुरुस्तगी चाहते होन, किसी नूं नीचे करन दा जज्बात ना होन, किसी नूं थल्ले लाउण दा ये ना होवे कि आ जाओ भी इकट्ठे होने आ, और भावनावां कीआं इकट्ठे होणियां कि दूसरे नूं थल्ले दिखाउणे, दूसरे नूं थल्ले लाउणे, अपने थल्ले लाउणे, अज सैट करांगे इहनूं, चलो आ जाओ।
ਜੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਘਰ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ। दो इंसाफ करने वाले लवो, एक मर्द की तरफ तो एक औरत की तरफ तो, जेडे मर्द के हालात जानते हो, जेडे औरत के हालात जानते हो, बैठ के गल करो। तो जे इसलाह चाहते होंगे, खैर चाहते होंगे, तो अल्लाह दिलों को जोड़ दूगा, अल्लाह दिलों को जोड़ दूगा। इन अल्लाह काना अलीमन खबीरा, अल्लाह जानन वाला और खबर रखने वाला हैगा। ये भी हल दस्सिया है। आखिरी स्टेज के विच, आखिरी स्टेज के विच की करना है, दो इंसाफ करने वाले मर्द और औरत की तरफ तो इकट्ठे होवो और इसलाह चावन, दुरुस्त की चावन, किसी को नीचा करने दी भावनावां ना होन। और कुरान ने आखिरी गल ये दसी एक होर जगह के उपर कि अगर तलाक हो गया, अगर तलाक हो भी गया मर्द और औरत के विच, तो फिर की करो, वही यतफर्रका युगनिल्लाहु कुल्लम मिन सातिही, तो अल्लाह के उपर भरोसा रखो, दिल ना छड्डो। अगर तलाक हो गया तो उस तो बाद तो हिम्मत हौसले की ज़्यादा ज़रूरत है, ढेरी ढह के बैठ ना जावो, अल्लाह के उपर भरोसा रखो, अल्लाह के उपर हिम्मत रखो। जिंदगी जूनी है तो स्ट्रगल मेहनत छड्डो ना अपनी, अल्लाह के उपर भरोसा रखो। अगर जुदाई हो भी गई उस तो बाद हिम्मत हार के बैठ ना जाओ, अल्लाह थानू अपनी ताकत दे नाल अपने वल्लों थानू अल्लाह बेनियाज कर दूगा। अगर तलाक हो गया तो हिम्मत ना हारो, घबरावो ना, मसाइल के सामने जिहड़ा हैगा घुटने ना टेक दो, मसाइल के सामने, मुश्किलात के सामने झुक ना जावो, अल्लाह के उपर भरोसा रखो। अगर तलाक हो भी गया तो अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां गल्लां नूं ज़्यादा तो ज़्यादा समझण दी, इन्हां दे उपर गौर फिक्र करन दी अज तौफीक देवे सानू। भरावो अज मसाइल, इन्हां मसाइलां करके, इन्हां मुश्किलात करके घर टुट रहे हैं, गैरां दे घर भी टुट रहे हैं, मुसलमानां दे घर भी टुट रहे हैं। क्यों टुट रहे हैं कि मसाइल किस तरह हल होंदे हैं और साडी की रहनुमाई कीती है, सानू किस तरह गाइड किया कुरान ने, उहदे बारे पता नहीं हैगा। अल्लाह तो दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू इन्हां गल्लां दे उपर ज़्यादा तो ज़्यादा अमल करन दी तौफीक देवे। वा खुदावना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।